ये बात जो भी कहे, अब बीजेपी अध्यक्ष हम नहीं जाते, वो मेरा स्तर नहीं। ये कार्यक्रम का आयोजन क्या बीजेपी के पार्टी द्वारा था कि सरकारी था? बोलो। ये आयोजन बीजेपी के सरकारी आयोजन द्वारा था कि सरकारी था? तो जो बीजेपी का अगर कोई कहता है तो उसकी बात अपने आप गलत है। जब आयोजन सरकारी था तो आयोजक मंडल जो था सरकारी लोग रहे होंगे, उनके द्वारा कोई आता तो बात समझ में आती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मान्य त्यौहार जो हैं, मान्य पर्व जो हैं, इसमें भी इसको भी राजनीतिकरण कर रही है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं। हमारे देश में तमाम मान्य पर्व हैं जिसको हम सभी देशवासी मिलजुल कर आपसदारी से मनाते हैं, भाईचारा से मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण रह करके समाज को जोड़ने का, आपसदारी पैदा करने का भाव वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण कर रही है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज को बांटना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, और जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी के आधार पर चलना चाहती है। और ये दीपावली के इस महान पावन पर्व पर देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को, देवतुल्य प्रदेशवासियों को और देवतुल्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या के देवतुल्य निवासियों को, देवतुल्य हमारे मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस महान पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ या जो भी है यहाँ दीपोत्सव हुआ, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देता हूँ। ये कहीं पर भी मेरे मन में इसके प्रति कोई ऐसा विचार नहीं है। हम श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम का हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मान्य त्योहारों को भी राजनीतिकरण कर रही है। जो हमारे अनेकता में एकता का मूलभूत सूत्र और सिद्धांत है, उसके विपरीत आचरण है। उसके गंगा जमुनी की जो हमारी संस्कृत है, उस मूलभूत संस्कृत के विचारों के अगेंस्ट ये विचारधारा है। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने की, और ये तो जहाँ तक हमें बुलाने का सवाल है, हमें नहीं बुलाए इसका कोई मुझे है नहीं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है, अभी कुछ लोग कह रहे थे, सवेरे आए अपने आप, कहीं ना आपको इसलिए नहीं बुलाए कि आप पहुंच जाते तो आप एक चर्चा होती, आप एक नाम चलता पूरे देश दुनिया में, जैसे आज चल रहा है चुनाव जीतने पर, और जितने आयोजक वो फीके पड़ जाते तो आपकी चर्चा ना हो, आपका प्रचार ना हो, आपका नाम ना हो। तो हमारा प्रचार, हमारा नाम तो प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू जी की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की कृपा से, हमारी माँ बाप की कृपा से और यहाँ की सभी जनता की कृपा से, जिन्होंने मुझे ऐसी सीट, क्या कर रहे भाई, हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों की निगाहें थी। तो आज चुनाव जीतने के बाद, तो इधर चुनाव जीतने के बाद पूरे देश दुनिया में चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी दहशत में है कि कहीं अवधेश प्रसाद को बुलाया जाएगा और यहाँ के सांसद हैं जनपद अयोध्या का, तो उन्हीं का कवरेज हो जाएगा, उन्हीं की सारी चर्चा हो जाएगी
तो हम आयोजकों का चर्चा फीका हो जाएगा। ये लोग कह रहे थे, अभी हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लोग आए थे, सैकड़ों लोग आए थे, वही कह रहे थे। तो हमने कहा देखिए वो नहीं मिला, उनकी विचारधारा, उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, किसी की मानसिकता पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी कंट्रोल जनता का है और जनता ने दिखा दिया है कि इस देश में उनकी मानसिकता अब नहीं चलेगी, उनकी विचारधारा नहीं चलेगी। ये लोकसभा के चुनाव में सारे देश दुनिया को बता दिया। अयोध्या का जो देव दीपोत्सव संपन्न हुआ उसके आध्यात्मिक वैभव से पूरी दुनिया कल परिचित हुई। उन्होंने देखा कि अयोध्या कैसे दिव्य और भव्य हो रही, लेकिन यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि का इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। यहाँ के वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके लिए अलग से स्थान नियुक्त था, उनके लिए अलग से पासेस इशू किए गए थे, और यहाँ पर ना आकर और उसके विरोध में दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी करना यह बहुत निंदनीय है। और अयोध्या का प्रतिनिधि होने के कारण उनको अपना दायित्व तो निभाना चाहिए और अयोध्या का जो विकास पूरी दुनिया आज देख रही है उसमें सहभागी बनना चाहिए। यह अपनी समाजवादी पार्टी की उस छोटी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं जिस मानसिकता के तहत अयोध्या में कारसेवकों के खून की नदियां बहाई गई थी, जिस मानसिकता के तहत अयोध्या को विकास से वर्षों तक वंचित रखा गया था, जिस मानसिकता के कारण अयोध्या में 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइट नहीं आती थी, जिस मानसिकता के कारण अयोध्या की रोडें दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से गड्ढों में बदल चुकी थी, जिस मानसिकता के कारण अयोध्या से विकास पलायन कर चुका था, वही मानसिकता आज भी यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद उस मानसिकता से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो अयोध्या के विकास के, यहाँ की स्वच्छता निर्मलता के, यहाँ के आध्यात्मिक वैभव के, सबके वो विरोधी हैं। वो यह बहुत विडंबनापूर्ण है कि वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं। और अयोध्या का प्रतिनिधि होना सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसका एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक, इसका एक नेचर है। उस नेचर को इसको समझने का प्रयास करना चाहिए और अयोध्या की संस्कृति को और पुष्पित पल्लवित करते हुए इसको और कैसे वैभव संपन्न किया जाए इसमें इनको प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास को न करके जो प्रयास हो रहे हैं उसकी निंदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अवधेश प्रसाद जी के और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और जिस महान नगरी के वो प्रतिनिधि हैं उस प्रतिनिधि होने का अपना जो उनका दायित्व है, उनके ऊपर जो उसका उत्तरदायित्व है उसके साथ न्याय कर सकें, उनको भगवान सद्बुद्धि दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं कह तो रहा हूँ, उनका स्थान निर्धारित था, उनके लिए पासेज इशू किए गए थे। अब यह चीज़ें, उनका आना ना आना एक उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यहाँ ना आकर उस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के खेमे खाचेबंदी में देखना, यह उनकी गर्हित मानसिकता का परिचायक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।